दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स जारी किया। कब जारी किया? 22 अक्टूबर 2025 को। अब ये ड्राफ्ट जो है करीब जून या जुलाई महीने में आया था। तो उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक आपके सामने है। तो मैंने कहा था कि इसमें ओटीटी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है और ये हो सकता है कि ये कानून के खिलाफ भी हो, इलीगल हो। तो मैंने इसमें ये वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जब ये रूल जारी हुआ तो एक ईटी ने एक स्टोरी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये हेडलाइन उनका ये था कि रूल जारी हो गया है। और उन्होंने कहा था ऑफिशियल्स हैव टोल्ड ईटी दैट द रूल्स विल बी मैंडेटरी ओनली फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स which are licensee of DOT and other entities such as bank, financial institution, insurance firm that may come on board voluntarily। मतलब किसी को फोर्स नहीं करेंगे। अब दोस्तों इसी को समझने के लिए कि जो मैंने कंसर्न रेज किए थे इस वीडियो के द्वारा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो रूल जो पब्लिश हुए हैं उसमें क्या नुआंसेस हैं, क्या चेंजेस किए हैं, और जो सब हेडिंग है जो ईटी ने पब्लिश किया है, क्या ये सच बात है, क्या ये इलीगल है, क्या ये अपने जो एक्ट के जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाके रूल्स जारी किए गए हैं कि नहीं, ये सब कुछ समझेंगे। तो दोस्तों जो लोग टेलीकॉम लाइसेंसिंग को नहीं समझते हैं उनके लिए मैं इसको बहुत आसान बना दूंगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो चर्चा जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो टेलीकॉम लाइसेंसी है वो तो इम्पैक्ट होंगे ही होंगे, बट ओटीटी एप्स जैसे जोमैटो हो गया, जो भी टेलीकॉम आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं, मतलब टेलीकॉम नंबर्स यूज करते हैं किसी तरह से ओटीपी भेजने के लिए, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसको उनको इम्पैक्ट हो रहा था वो जो ड्राफ्ट रूल से। अब गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट जारी किया है कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा और ये वॉलंटरी होगा। पहली बात इसका पर्पस समझ लेते हैं कि पर्पस है क्या। उसके बाद में हम जो है टेलीकॉम एक्ट में जाएंगे और देखेंगे टेलीकॉम एक्ट के अंदर में क्या प्रोविजंस हैं, और उन प्रोविजंस को इन्वोक करके डीओटी ने जो ये रूल जारी किया है वो अभी जो जिस ढांचे में ये रूल है क्या वो ऑब्जेक्टिव्स मीट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इशू है वो है क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस होल एक्सरसाइज। तो पहले वो समझ लेते हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने ये डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास आपको मालूम होगा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं जिसके जिसके सर्विसेज हम ले रहे हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर 1, टेलीकॉम ऑपरेटर 2, टेलीकॉम ऑपरेटर 3। अब ये सारे टेलीकॉम ऑपरेटर गवर्नमेंट द्वारा, डीओटी द्वारा टेलीफोन नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। अब वो टेलीफोन नंबर जो है टेलीकॉम ऑपरेटर अपने मन से नहीं बना सकते हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से वो नंबर असाइन करना पड़ता है। जब वो नंबर असाइन करते हैं तो उनका पहला प्रोसेस क्या होता है, वो केवाईसी करते हैं यूजर्स का। वो देखते हैं जिसको वो नंबर असाइन कर रहे हैं वो जो इंडिविजुअल है वो जेन्युइन इंडिविजुअल है कि फेक है, फ्रॉड है, क्या उनकी आइडेंटिटी वेरीफाइड है कि नहीं। एक बार वो आइडेंटिटी वेरीफाई हो गया तो नंबर चालू हो जाता है, वो आपको पता है। तो चालू होने के बाद में फिर वो नंबर चलता रहता है जब तक कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। अब दोस्तों इसके बावजूद भी, इतना ज्यादा प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, और हमारे जो दर्शक हैं उनमें से कई लोग जो है हो सकता है कि इससे इम्पैक्ट हुए और ना भी हुए, पर हमको जो है ये बातें सुनने को मिलती है। अब दिक्कत क्या है दोस्तों? दिक्कत यह है कि पहला तो हमारा केवाईसी प्रोसेस जो है पोरस है, वो फुल प्रूफ नहीं है। और दूसरा, 3 ऑपरेटर या 4 ऑपरेटर्स हैं जो अलग अलग डेटा मेंटेन करते हैं, कोई इंटीग्रेटेड डेटा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो साइबर सिक्योरिटी रूल्स के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म को जो है उन्होंने प्रपोज किया है जिसका नाम है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये सरकार किसी एजेंसी के द्वारा बनाएगी, मेंटेन करेगी। अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर में सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स डेटा शेयर करेंगे केवाईसी का। तो क्या होगा कि क्योंकि ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होगा, ये मेंटेन होगा बाय एजेंसी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये जो केवाईसी का जो ओवरऑल प्रोसेस है जो काफी पोरस है अभी, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको जो है रोबस्ट बनाने के लिए मदद करेगा।
आपको समझ में आ गया ना? तो पहला तो, क्योंकि मैं एक्ट वैक्ट दिखाना नहीं चाहता, बहुत ही लीगल हो जाता है वो चीज। तो पहले तो आप समझ लेते हैं कि करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो ये है, तो ये जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि केवाईसी रोबस्ट होना ही चाहिए। अब दोस्तों, जो टेलीकॉम एक्ट है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को गवर्न करता है, वो और ओटीटी को नहीं गवर्न करता। ओटीटी के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एमईटी, वो ऑलरेडी जो है उनके पास में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उससे वो गवर्न होते हैं, वो डीओटी के रूल से गवर्न नहीं होते हैं। तो इस साइबर सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, साइबर सिक्योरिटी के रूल्स, इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया, जैसे बैंक्स हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, मैसेजिंग ऐप हो गया, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हो गए। तो ये सारे के सारे जो है, जो ओटीटी ऐप्स है, जिसका जो है लाइसेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो भी डेफिनेशन में इंक्लूड हो गए हैं, जिसको बोलते हैं टीआईयूई। अब टीआईयूई है क्या दोस्तों? अगर आप साइबर सिक्योरिटी रूल में जाएंगे, अमेंडमेंट वाले साइबर सिक्योरिटी रूल में जाएंगे, तो देखेंगे the definition of TIUE is telecom identifier user identity। अब ये दोस्तों इनको क्यों इंक्लूड किया गया है? तो फिर इसी डायग्राम में चलते हैं। होता क्या है दोस्तों, जैसे मैं एज एन इंडिविजुअल, अगर मेरे पास में एक टेलीफोन नंबर है, मैं वही टेलीफोन नंबर को यूज करके व्हाट्सएप में लॉग इन करता हूं और बहुत सारे अदर एप्स में लॉग इन करता हूं। अब मान लेते हैं कि सरकार, जो कि टेलीकॉम आइडेंटिफायर जो कि नंबर है उसको मैनेज करती है, और उसको लगता है कि ये टेलीकॉम आइडेंटिफायर मिसयूज हो रहा है, तो उस मिसयूज को कर्टल करने के लिए वो क्या करती है? वो एम मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म को यूज करके उसको हटा देती है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती है, ब्लैकलिस्ट कर देती है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर एक, टेलीफोन ऑपरेटर दो, टेलीकॉम ऑपरेटर तीन, वो सर्विसेज बंद कर देते हैं उस नंबर पे। अब होता क्या है दोस्तों, नंबर तो आपने बंद कर दिया, पर वो जो नंबर, जो आइडेंटिफायर नंबर है, जिसको असाइन हो गया है, जो कि ब्लैक लिस्टेड इंडिविजुअल है, वो व्हाट्सएप में फिर भी उस नंबर से लॉग इन रहता है। जब तक उसको इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा तो वो व्हाट्सएप से कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप उसको जो है लॉग आउट नहीं करता। माना गया है कि और जनरली लॉग आउट नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल सरकार उसको बोले या कोई सिस्टम अवेलेबल हो जिससे कि सरकार उसको बोले कि भाई देखिए, ये नंबर जो है मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, इस नंबर को आप अपने सिस्टम से निकाल दीजिए, है कि नहीं? तो ये जो है सरकार का मानना है कि ये प्राइमरी, मेरे को लगता है कि गोल है सरकार का। वो चाहती है कि टेलीकॉम आइडेंटिफायर, जो टेलीफोन नंबर्स है, उसका मिसयूज ना हो। अब दोस्तों, मेरे को ये समझ में आता है कि चलिए व्हाट्सएप में जो कॉलिंग एप्स है, उसमें अगर टेलीकॉम आइडेंटिफायर यूज हो रहा है और लॉग आउट नहीं हो रहा है, तो सरकार का एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो नंबर को बार कर दे। बट बैंक्स, जैसे बैंक्स हैं, अब बैंक्स क्या करती है? टेलीकॉम आइडेंटिफायर को वो अपने अकाउंट से मैप करती है। जैसे मान लीजिए मैं जाता हूं एक अकाउंट खोलने के लिए बैंक में, तो मेरे को पूछा जाता है कि बताइए आपका टेलीफोन नंबर क्या है। तो मैं बताता हूं कि भाई सो एंड सो नंबर है मेरा। अब वो नंबर क्यों जरूरत है? क्योंकि उसमें ओटीपी आता है, बिना ओटीपी के जो है मैं लॉग इन नहीं कर सकता सिस्टम में, मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। अब सरकार को ये लगता है कि हो सकता है कि जो नंबर मैं दे रहा हूं बैंक को, वो शायद मेरा नंबर ना हो। आप समझ रहे हैं ना? वो किसी और का नंबर हो। अब वो और का नंबर होने से जो है फ्रॉड हो सकता है। अब दोस्तों, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, मेरे को हजम नहीं हुआ। मैं आपको समझाता हूं कि क्या प्रॉब्लम है। बैंक्स का केवाईसी प्रोसेस मोबाइल ऑपरेटर के केवाईसी प्रोसेस से काफी अलग है। क्यों? क्योंकि मोबाइल ऑपरेटर, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, वो नंबर को इंडिविजुअल से मैप करते हैं। दैट इज व्हाट देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज। जैसे मेरे मेरे एज एन इंडिविजुअल, मेरे नाम से लेट्स से 6 कनेक्शन है। अब 6 कनेक्शन जो है मैंने ले लिया है, और मैंने एक कनेक्शन अपने डॉटर को दे दिया। अब डॉटर ने उस कनेक्शंस को अपने आईसीआईसी बैंक अकाउंट में मैप कर दिया है। अब अगर बैंक ये वेरीफाई करने लगे कि जो मैंने नंबर दिया है, वो मेरे डॉटर जो है मेरे बैंक आईसीआईसी बैंक में यूज कर रही है, वो नंबर मेरे डॉटर का है कि मेरा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताइए।
अगर एज इंडिविजुअल का जो नंबर है वही नंबर उसी नाम से नंबर हो जो बैंक में आपको जो है आपका अकाउंट है वो न भी हो तब भी फ्रॉड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जनधन अकाउंट से बहुत सारे फ्रॉड हुए। क्या बोला गया था? ये बोला गया था कि जनधन अकाउंट का मिसयूज हुआ। अब मान लेते हैं कि जनधन अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हुआ था वो उस इंडिविजुअल का नाम नहीं था, किसी और का था। किसी और ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, उससे ओटीपी उसके पास आ रहा था, वो अकाउंट ऑपरेट कर रहा था। अब हाइपोथेटिकली आप मतलब प्रैक्टिकली भी ये सिचुएशंस हो सकते हैं कि मान लीजिए जनधन अकाउंट खुला और मैंने जनधन अकाउंट खुलवाया और बैंक ने बोला कि बताइए आपका नंबर ही दीजिए, किसी और का नंबर मत दीजिए, टेलीफोन नंबर। ठीक है, तो मैंने दे दिया। अब जिस बंदे को वो अकाउंट मिसयूज करना था वो मेरे को बोलेगा, क्योंकि मेरा जो डिटेल्स वो ले चुका था मेरे से, मेरे को तो पता नहीं हो क्या है। मैं आई एम ए वेरी नोविस गलिबल पर्सन, राइट। जनरली ऐसे लोगों का अकाउंट मिसयूज हुआ, वो तो बोलेगा भाई आप अपना सिम दे दो, मैं सिम ले लेता हूं और मैं अपना यूज करता रहूंगा। क्योंकि एक आदमी को, एक इंडिविजुअल को मल्टीपल सिम्स अलाउड है। ऐसा तो नहीं कि एक आदमी को एक ही सिम अलाउड है, तो वो दूसरा सिम ले लेगा। तो फिर तो बात तो वही हो गया ना। तो इससे क्या अचीव हुआ? तो मेरे हिसाब से जो नंबर मैप हो रहा है इंडिविजुअल का फ्रॉम द टेलीकॉम ऑपरेटर केवाईसी पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलिए भैया केवाईसी प्रोसेस को रोबस्ट कर दिया, वो तो बात ठीक है। पर टेलीकॉम यूजर, ये जो अपना फुल फॉर्म है इसका, जो मैं फिर भूल जाता हूं बार बार टेलीकॉम आइडेंटिफायर यूजर आइडेंटिटी, इसको इंक्लूड करके इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की क्या जरूरत है? मुझे बताइए जरा। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं इसी डायग्राम के अंदर में घुस रहा हूं मैं। तो ये जो साइबर से, क्योंकि कभी जब भी कोई रूल बनाया जाता है दोस्तों, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट शुड कम आउट विद अ व्हाइट पेपर बिफोर एक रूल या कोई नोटिफिकेशन इशू करने के लिए। क्योंकि अगर आप टेलीकॉम एक्ट में जाएंगे और टेलीकॉम एक्ट को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि गवर्नमेंट टेलीकॉम एक्ट के थ्रू सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ही रेगुलेट कर सकती है, डीओटी, और वो ओटीटी को रेगुलेट नहीं कर सकती। पर ये जो नोटिफाइड साइबर सिक्योरिटी रूल है, इसमें ऐसा एंटिटी को जो है का जन्म हो गया है जो एंटिटी रेगुलेटेबल नहीं है, रेगुलेट नहीं हो सकती टेलीकॉम एक्ट के थ्रू, भले ही इंटेंट कितना भी अच्छा हो। अब किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? कोई एग्जाम्पल्स ही नहीं दिए गए हैं। जब ड्राफ्ट रूल रिलीज हुआ था उसके साथ में कोई व्हाइट पेपर भी नहीं दिया गया कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। अब ये जो एश्योरेंस है जो सरकार ने दिया है इस डॉक्यूमेंट से, इस हेडलाइन से, कि ऑफिशियल्स टोल्ड ईटी दैट द रूल्स विल बी मैंडेटरी ओनली फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स। अरे इस आर्टिकल का क्या मतलब है भाई? हमें तो जो है, जो नोटिफाइड रूल्स है, जो अमेंडमेंट है, उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने ये जो किया इससे क्या अचीव होने वाला है। हाँ, मैंने देखा था कि हाँ कुछ चीजें जो है उन्होंने चेंज कर दी जो ड्राफ्ट रूल में थे। जैसे पैसे का था, एवरी ट्रांजैक्शन वुड हैव कॉस्ट सम मनी, वो सब हटा दिया। कुछ और भी यू कैन से बहुत ही मतलब कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि जो जो पावर था टू कंट्रोल द टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटी, ये जो TIUE है, इसका जो डेफिनेशन है ये तो बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है। ये तो चेंज नहीं हुआ ना। गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहे तो वो इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकती है। जो मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग ऐप, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, सबको कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि ये जो अमेंडमेंट रूल है, ये तो इस डेफिनेशन को तो बहुत ही ब्रॉड बना के रखा है। इसके अंदर में तो कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि सिर्फ बैंक्स हैं या कोई और है। तो दोस्तों मैं तो कंफ्यूज्ड हूं, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देता हूं, क्योंकि ये नोटिफाइड हो चुका है। ये नोटिफाइड हुआ है 22 अक्टूबर 2025। यही परेशानी मेरे को लगती है जब भी कोई रूल या कोई एक्ट बनता है, कोई व्हाइट पेपर नहीं होता है जो कि ये बताए कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व, वेयर दे हैव ए इशू, एंड वाई दे नीड, मतलब उनको चाहिए क्यों इस तरह के साइबर सिक्योरिटी रूल, जहां पे आपने एक नया एंटिटी बना दिया
TIUE, टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर आइडेंटिटी, क्या जरूरत है? मुझे बताइए, मेरे को क्या प्रॉब्लम, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो मैं कर सकता था पर मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको फंडामेंटल प्रॉब्लम समझा दिया। थैंक यू दोस्तों फॉर योर टाइम। आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड न्यू टॉपिक नेक्स्ट टाइम।